दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 अगस्त 2020। दोस्तों, आज मेरे को वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था। मेरा मूड थोड़ा ऑफ चल रहा था, इसलिए मैंने कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मुझे बरबस ये एक विषय थमा दिया गया। मंगल सुनो। देखो, ये तो मेरा परमानेंट, जैसे बोलता रहता हूँ कि माई एंजल मास्टर्स स्पीक टू मी। अब आज का सब्जेक्ट सुन लीजिए। इमीडिएटली स्टॉप द एल्डर ब्रदर ऑफ लिटिल बॉय कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। भारत में आते इस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक और अंतर्राष्ट्रीय सुनामी को रोको। यह हमारा आज का सब्जेक्ट है। इमीडिएटली स्टॉप दिस एल्डर ब्रदर ऑफ लिटिल बॉय कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। भारत की तरफ आते हुए लिटिल बॉय के बड़े भाई को रोको। इस सुनामी को भी आते हुए रोको। मैंने कहा, भाई सुबह सुबह ये क्या मुझे विषय थमा दिया तुमने, और उसमें भी ऐसा नाम जोड़ा कि मैं तो बस टेरराइज हो गया। दोस्तों, असल में तो ये मैं विषय छांटता नहीं, ये विषय मुझे थमा दिए जाते हैं प्रकृति में, जाने किस सिस्टम द्वारा, कि ये लो। अब भाई, लिटिल बॉय को तो सब जानते होंगे, नहीं जानेंगे तो अभी हम बता देंगे थोड़ा सा। और भाई, ये सुनामी ये बड़ी भयानक है, इसको भी भाई किसी तरह से रोको। दोस्तों, हम जो ये रोकने की बात कर रहे हैं, तो अपने विचारों के अनुसार बात कर रहे हैं। आज के विचारों के अनुसार बात कर रहे हैं। हम उन दोहों के अनुसार नहीं करें कि तिल बड़े ने राई घटे, जो विधि लिख दिया लेख, जो भी है दोहा, तिल बड़े ने राई घटे, जो उसने लिख दिया, हम इसके अनुसार काम नहीं कर रहे। आप कहोगे कि भाई आप कौन होते हैं, बड़े लोगों ने ये लिख दिया है कि जो किस्मत में लिख दिया, जो किस्मत में है वह होकर रहेगा। हम आपको क्या बताते हैं कि किस्मत में होके है जो होकर रहेगा, ये बात ऐसे ही नहीं बन जाती। यह बात ऐसे समझो कि किस्मत को जैसे हमने लिख दिया ऐसे ही होगा। यदि किस्मत को हम डिफरेंट तरह से लिख देंगे तो वो डिफरेंट तरीके से हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, हम सबको बताते हैं कि जल्दी से सोचो, खड़े हो जाओ, आलस्य त्याग दो। भारत की तरफ जो लिटिल बॉय बढ़ता चला आ रहा है, उसको रोको। ये कौन लिटिल बॉय था? लिटिल बॉय उस एटम बम का नाम था जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराया गया था। तुम कहोगे कि अरे भाई, तो तुम क्या इसकी बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। और जिन परिस्थितियों में आज हम रह रहे हैं, जो हालातें में आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि लोगों उसको रोको, वरना वह घटित हो जाएगा। अब भाई, रोको कैसे? जो किस्मत में लिखा है, हम कहते हैं किस्मत में लिखा नहीं, किस्मत में हमने ही लिखा है। हम उसको लिखते जाते हैं और लिखते जाते जाते हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से मॉडर्न इंटरनेट स्पीड के अनुसार देख लीजिए। वह क्या है? आप छोटा सा उदाहरण लो कि हम कार में बैठे बैठे जा रहे हैं और हमारा ये मोबाइल बताता है कि भाई दिल्ली इतना किलोमीटर है और ये इतनी देर में, 1 घंटा या इतनी देर में पहुंचेंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि
यह हमारा कर्म रहा, इस स्पीड से रहा और यह हमारा टारगेट इतने किलोमीटर रहा, तो यह हमारा भाग्य है कि 1 घंटे बाद हम उसको टच करेंगे, 1.5 घंटे बाद टच करेंगे। यदि हम उस हमारे कर्म को बदल लें, उसमें चेंज कर लें, हमें पता भी लग जाए कि या हम स्पीड को ज़्यादा कम कर लें, तो वह भाग्य बदल जाएगा। इसलिए यदि हम ये समझते हैं कि कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है, और ये भी समझ लें कि भाग्य का सिद्धांत क्या है और उसको कैसे बनाया गया है, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे बदला जाए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है देश और दुनिया के लिए। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि हम लोगों का किसी का इधर ध्यान ही नहीं है। 90% लोग तो अपने ब्रेड एंड बटर से ही छुटकारा नहीं मिलता, उनको क्या करें, फ्रॉम हैंड्स टू माउथ। और कुछ लोग हैं, उनकी अपनी अपनी परेशानी है, अपनी अपनी क्रूअल्टी है, अपनी अपनी थीसिस है, वो कुछ का कुछ कर देना चाहते हैं। तो हमको ये चिंता रहती है कि ऐसा हो नहीं जाए। मैंने कहा मुझे ये सब्जेक्ट बरबस थमा दिए जाते हैं। मैं सब ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम कुछ पॉइंट्स को जान करके ऐसा कर सकते हैं। वह क्या है, सुनो, थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। हमारा ज़िंदगी जो है वह एक लॉ ऑफ लाइफ से चलता है, वह एक जीवन का कानून है, उससे चलता है। उसको अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे, थोड़ा सा यही समझ लो कि वह कानून है जो जीवन को आगे बढ़ाता है, जो जीवन के बेटरमेंट के लिए है। जब वो लॉ ऑफ लाइफ बेटरमेंट के लिए है, तो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है नेचुरल सिग्नलिंग। जो परमात्मा इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाता है, तो वह वैसे ही अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देता कि भाई देखो आगे चलकर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, या पर कोई बम गिर जाएगा, या फिर यह मिल जाएगा। जब कुछ खराब होने वाला है तो वह हमें सिग्नलिंग देता है कि देखो ऐसा हो जाएगा, आपके मन में सूझेगा, आपको सपने में बताया जाएगा, आपका मन उदास या प्रफुल्ल होगा, या और कोई बात आप अखबारों में कुछ पढ़ेंगे, कोई मित्र आपको ऐसा कहेगा, आपके बरबस दिल में बैठा दिया जाएगा सिग्नलिंग के थ्रू कि देखो ऐसा होगा। वह ऐसा ही है कि आप इस स्पीड से चल रहे हैं, आपका टारगेट 100-150 किलोमीटर है, तो इतनी दूर ऐसे चलने से आ जाएगा। और वह आएगा, यदि आपको नहीं चाहिए कि ऐसा हो, 1.5 घंटे बाद ये आए, तो इसमें ये चेंज कर लीजिए। स्पीड बढ़ाने से वो जल्दी आएगा, घटाने से कम आएगा, या और तरह के चेंज। इस बारे में हम अभी बोले कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाग्य है क्या। यदि हमें पता चल जाए कि भाग्य होता क्या है, जैसा अभी हमने बताया, तो फिर पता चल जाएगा कि भाग्य को बदला कैसे जाए, भाग्य बनता कैसे है। अरे भाई, ये तो बहुत सी चीज़ें मिला करके, और ये भाग्य तो कर्म से भी बनता है। तो भाई ये बताओ फिर ये कर्म कैसे बनता है, ये कर्म कैसे किया जाए, ये कर्म का क्या सिद्धांत है। फिर भाई ये देखो कि ये सब कर्म कैसे बना। फिर हम देखते हैं कि ये कर्म हमारा जो हमने किया उसके भी कई फैक्टर हैं। जो हमारा 3D फार्मूला है वह फैक्टर हैं। वह क्या है कि ये ABC, हम कर्म करते हैं, हमसे कर्म कराए जाते हैं, और हमसे कर्म न तो कराए जाते न हम करते हैं। हमारा हार्डवेयर सिस्टम है जो सेट है कि यहाँ पर ऐसा होगा। तो दोस्तों, किन्हीं बातों पर हमारा बस है, किन्हीं बातों पर हमारा नहीं है। फिर भी यदि प्रकृति के सिग्नलिंग सिस्टम को देख करके आपको पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है, तो आप उसमें अवश्य चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी बातें बताने की हैं। हमारे जैसे व्यक्तिगत कर्म हैं, ऐसे ही हमारे कलेक्टिव कर्म्स हैं।
ऐसे ही हमारे नेशनल कर्म है कि एज ए होल, एज ए नेशन हमने क्या किया। देखिए 1947 में जो हुआ, जो विप्लव हुआ जिसमें 10-20 लाख लोग हा करके मर गए, वो ऐसा ही नहीं हो गया। उसमें हमारे सारे क्रमों का लंपसम रिजल्ट था। 1984 में जो हुआ, 1992 में, 2002 में, 2004 में जो सुनामी में क्या हुआ, या फिर उत्तराखंड का 2016 में हुआ, ये सारे हमारे पिछले कर्मों के निचोड़ हैं, उनके रिजल्टेंट हैं, प्लस कुछ और भी है जो परमात्मा का अपना हार्डवेयर है। उसके बाद अब हम जो देखते हैं कि ईवीएम हमने किया, पुलवामा किया या कराया, या सीए किया, कोरोना किया, संविधान को जलाया, लॉकडाउन की वजह से जो हुआ, इन सारे लंपसम इनका रिजल्ट निकलता आता है कि अब ऐसा होगा। कहीं आपने गाड़ी 45 के हिसाब से, कहीं 50 के हिसाब से, कहीं ऐसे चलाई, तो अब यह है कि भाई अब इस स्पीड से चलाने से दिल्ली इतना किलोमीटर है, इतनी देर में आएगी। ये ऐसा नहीं मानना कि तिल बढ़े ने राई घटे, जो विधि लिख दिया लेख। पुराने लोग महान पुरुष थे, मान लिया, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, वो भगवान जैसे भी थे। लेकिन ये संसार है, इसमें अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। नए नए आइंस्टीन आएंगे, नए नए सिद्ध पुरुष आएंगे, नए नए लोग आएंगे, नए नए स्टंटबाज आएंगे, ऐसे आएंगे जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हम करते आ रहे हैं, 2020 में क्या होगा, 21 में, 22 में, 30 तक, या आगे जाकर क्या हो जाएगा, यदि हम ये पता लगा लें किसी वजह से, या हमने जो ये बताया है पता लगा लें कि भाई ऐसा होगा, तो उसको चेंज करो भाई, ऐसा मत होने दो। क्योंकि वह फिक्स भी है, फिक्स नहीं है। फिक्स कैसे है कि यदि आप इसी स्पीड से इसी दिशा में चलते रहो तो इतनी देर बाद यहाँ पहुँचोगे। यदि आप ये स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो आप वह नहीं पहुँचोगे। आज हमारे साथ ये हुआ, भाई फलाना आदमी जी के साथ ये हो गया, भाई ये किस्मत का लेख था, किस्मत का लेख मान लो ये था। लेकिन यदि कोई पता लगा लेता कि यह आदमी यह कर्म कर रहा है और ऐसा हो जाएगा, और उसको चेंज करता तो ये ऐसा अब नहीं होता, बाद में होता, या बिल्कुल नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मैं आज क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारा सब्जेक्ट हमें दिया गया परमात्मा द्वारा, वो वैसे ही नहीं दिया गया। हम ये जोर दे रहे हैं हमारे भाइयों पर भी, और चाहे हमारे प्रयास कैसे ही छोटे हों, इसको देखिए कि ये मंगल भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा। इसलिए इमीडिएटली स्टॉप द एल्डर ब्रदर ऑफ दैट लिटिल बॉय कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। भारत की तरफ आते हुए उस लिटिल बॉय को रोको। भारत में आती हुई आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय, प्राकृतिक सुनामी को रोको, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं रोकोगे, थोड़े से भी प्रयत्न नहीं किए तो वह घटित होगी। अब आप कहेंगे कि भाई हम क्या करें। यदि आप और हम थोड़ा थोड़ा अपने घर बैठे भी करते रहें तो इसका लमसम बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, और वह रिजल्ट उस रिजल्ट को रोकेगा जो हम समझते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। नेचुरल सिग्नलिंग के सिद्धांत को यदि हम समझ लें और अपने को सेंसिटिव बना लें तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा होगा। हमारे हुक्मरान दूरदर्शी नहीं थे। उनको पता नहीं था कि ऐसा करने से 1947 में ऐसा हो जाएगा, वरना ऐसा शायद नहीं होता। हमारे हुक्मरान या तो दूरदर्शी नहीं थे या फिर कुटिल क्रूवल थे, जिन्होंने 4 घंटे का समय देकर बोल दिया कि अब लॉकडाउन हो रहा है। लोगों को मरने को छोड़ दिया, या तो कुटिलता की वजह से या कुबुद्धि की वजह से। इसलिए दोस्तों, यदि हो जाए तो ये करिए, डिस्कस करिए, मेरे साथ बैठिए, वह वीकली मंथली ये गोष्ठी करिए कि ऐसा कैसे रोका जाए, वरना वह होगा जिसकी संभावना है। और देखिए भाई, इसमें तो बड़ा प्रयत्न गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन
बड़ा खेद का विषय है कि गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत गलत है। इस बारे में हम बोलते ही रहते हैं। उनका तो बस एक ही सिद्धांत है कि अरे भाई किसी तरह से पब्लिक को गुलाम बनाया जाए। पब्लिक को गुलाम बना दोगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम राज करते रहेंगे। तो उन्होंने जो किए, बहुत से कांड किए, और उसके बाद जो भाई सीए के थ्रू लोगों को गुलाम बना लो, ऐसा जकड़ लो कि फिर वो इधर से उधर जा ही नहीं सके, या जब जिसको जरूरत हो उसको पिंजरे में बंद किया जा सके। भाई ये तो थोड़ा टाइम फिस हो गया, तो भाई ऐसा करो फाइनेंशियली सबको वीक कर दो। कोई भरपेट खा नहीं पाए, कोई पढ़ नहीं पाए, किसी के पास सुरक्षा का साधन नहीं हो, अपने आप ही गुलाम बन जाएंगे। और एक नई बात पता चली है कि भाई वो मेडिकल चिप लगा दो, मेडिकल कार्ड लगा दो। ये अच्छा भी सिद्धांत हो सकता है, लेकिन किसी सिद्धांत के इम्प्लीमेंट करने वाले बेईमान और दुष्ट हों तो वह अच्छा सिद्धांत भी गलत उसका यूज हो सकता है और होगा। इसलिए देखो ये सीए, ये फाइनेंशियल डिसेबिलिटी पैदा करना, पूरे देश में हड़कंप मचाना, मेडिकल चिप वाला ये सिद्धांत पर ये करना, ये सब भारत को ले बैठेंगे। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये ऐसा कर रहे हैं कि अरे हमारा कोई क्या कर लेता है, वी आर सुपर। ये बड़े बड़े महल पर देखो, हम तो महल के ऊपर हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, जैसे ही ऐसा वैसा हुआ हम तो अपने हेलीपैडों में उड़ जाएंगे। लेकिन प्रकृति, इस दुनिया का चलाने वाला भी कोई अद्भुत चीज़ है, वह ऐसा नहीं होने देगा, वह इनको पछाड़ कर मारेगा। लेकिन वो तभी आपका भला होगा जब आप भी इसके लिए कुछ करें। हम किसी बड़े आदमी की कल्पना करते हैं, यह आएगा वह आएगा, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद जब भी होगा तब कि आप कुछ करेंगे अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि आप सबके लिए करेंगे तो कोई आपके लिए करेगा, इसलिए पूरा उद्धार हो जाएगा। हम यहाँ छोटी सी बात बोल दें, करे भाई मंगल तुमको क्या दिक्कत है, तुम आकर ऐसी बातें बोलते हो। ये परमात्मा का खेल है, उसने हमको जो रोल दिया, जो बोला, वह हम सब करने के लिए बाध्य हैं। यह सारा खेल, ये सारा हमारा लेखन, ये स्पीकिंग ऐसा है जैसे कि कोई मंगल चूहा हो और उसके सामने एक पहाड़ हो, और उसको परमात्मा बोले कि भाई मंगल तुम चाहे चूहे जैसे हो, लेकिन इस पहाड़ को हटाओ। अब बताओ वह चूहा उस पहाड़ को कैसे हटाए? लेकिन जिसका जो हुक्म उस परमात्मा का, तो वह ऐसा करता ही है। हम कितने दिनों से ऐसा करते हैं, और हम वैसे ही नहीं करते कि पागलपन के सिद्धांत के आधार पर हम कहते हैं कि यदि with the help of God anything can be done, with the help of science anything can be done, with the help of जनशक्ति anything can be done। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में वो सब कुछ है जो आपकी कल्पना में आ सकता है, और उसे लो। इसी सिद्धांत के आधार पर चूहा भी एक बड़ा काम कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हो। इसलिए हम लगे हुए हैं कि कभी तो साइंस वह हमें मिलेगी, कभी तो वह जनशक्ति हमें मिलेगी, कभी तो वह कल्पनातीत आत्मबल संकल्प शक्ति हमें मिलेगी। दूसरी चीज़ हमें मिलेंगी जिनसे ये काम होते हैं, क्योंकि चूहे जैसे लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, ये हमारे सामने हैं। उन राइट ब्रदर्स को देखो, चूहे जैसे नहीं थे, जिन्होंने क्या कर दिया। उसको मार्कोनी को देखो, जिन्होंने क्या कर दिया। और आप और हम जैसे मैं लगा हूँ, बहुत से लोग लगे हुए हैं। क्या हुआ, आज थोड़े से लोगों में जाता है, कल को यही ज़्यादा लोगों में जाएगा। वह देखो कौन सा था जो लाल लैंप पोस्ट पर, रोड के लैंप पोस्ट के उसके प्रकाश से पढ़ता था, और जिसका कितना कितना नाम है। ये नहीं कि कोई हमें नाम चाहिए, और नाम चाहिए तो भी क्या हुआ, यह नेचुरल फिनोमेना है कि कुछ किसी को कुछ चाहिए तो चाहिए। इसलिए आज हम इतना ही बोलते हैं, लंबा नहीं करेंगे, कि दोस्तों खड़े हो जाओ
भारत में बहुत बुरा हुआ और फिर बुरा होगा, हम ऐसे ही नहीं बोलते। इसलिए इमीडिएटली स्टॉप दी एल्डर ब्रदर ऑफ लिटिल बॉय कमिंग टुवार्ड्स इंडिया। आज ये समझ लो कि 20 मिनट का वीडियो हो गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।